नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट के बारे में, जिसे कि हम CSF टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट यानी कि CSF टेस्ट क्या होता है। दोस्तों CSF जो है वो दिमाग और स्पाइनल कोड में पाया जाने वाला एक तरह का द्रव होता है और CSF इसके आसपास के नाजुक अंगों को शॉक और तेज़ झटकों से बचाने का कार्य करता है। यह दिमाग तक आयरन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ले जाता है और रक्त का pH सही तरह से बनाए रखने में मदद करता है और यह दिमाग और स्पाइनल कोड से हार्मोन, आयरन, प्रोटीन और एंजाइम का संचारण करने में भी सहायक है। यह टेस्ट CSF में मौजूद केमिकल और कोशिकाओं की जांच करता है, जिससे कि विभिन्न बीमारियों के परीक्षण में मदद मिलती है। CSF की जांच करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया द्वारा मरीज के शरीर से द्रव लिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लंबर पंक्चर कहते हैं, LP कहते हैं या फिर स्पाइनल पैरासिंथेसिस भी कहते हैं। LP जो है वो कमर के निचले हिस्से में किया जाता है और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर यह द्रव दिमाग या फिर स्पाइनल कोड के कुछ अन्य हिस्सों से भी लिया जा सकता है। यह टेस्ट अब कई परीक्षणों का जरूरी भाग बन चुका है और यह कई बीमारियों के सही परीक्षण के लिए आगे कौन से टेस्ट करने हैं उसके बारे में डॉक्टर को स्पष्ट जानकारी देता है। और इस टेस्ट को स्पाइनल टैप, CSF कल्चर, वेंट्रिकुलर पंक्चर या फिर सिस्टर्नल पंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए कि CSF टेस्ट जो ये क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है, तो इस टेस्ट का प्राथमिक कारण व्यक्ति के शरीर में मौजूद किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की उपस्थिति या असामान्य कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच करना होता है। यह शरीर में प्रोटीन और अन्य केमिकल की भी जांच करता है। पदार्थों में कोई भी बदलाव किसी विशेष स्थिति की ओर इशारा करता है और इसीलिए डॉक्टर यह टेस्ट कुछ स्थितियों में भी करवाने को कह सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक दौरे पड़ना, बुखार होना जिसके कारण का पता ना हो, डिमेंशिया होना यानी कि याददाश्त खोना, अचानक उलझन महसूस होना, एनसेफेलाइटिस होना या फिर ट्यूमर का संदेह होना। सैंपल लेते वक्त मरीज की शारीरिक प्रतिक्रिया भी कुछ विकारों की ओर इशारा करती है और यह टेस्ट विशेष बैक्टीरिया, वायरस, दिमाग में प्रोटीन और कैंसर और सूजन के मार्कर की भी पहचान करता है और इसीलिए डॉक्टर CSF टेस्ट कुछ स्थितियों के परीक्षण के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, TB, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर क्रिप्टोकोकोसिस। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि CSF टेस्ट से पहले क्या किया जाता है या इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो दोस्तों इस टेस्ट के लिए किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्ट से पहले मरीज़ को पूरे दिन आराम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से पहले आराम करना ज़रूरी होता है। यह ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को अपनी पिछली और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में बता दें और अगर आप कोई भी दवा या हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसके बारे में भी डॉक्टर को बता दें। बात की जाए कि CSF टेस्ट कैसे किया जाता है, तो दोस्तों टेस्ट सेंटर में डॉक्टर पहले मरीज़ को टेस्ट की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं और टेस्ट के लिए कुछ चरणों का पालन किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति को बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेटने को कहा जाता है। व्यक्ति को इस दौरान भ्रूण के जैसी अवस्था में लेटना पड़ता है, जिसमें कि उसके घुटने छाती के पास होते हैं। पंक्चर की जगहों को पहले एंटीसेप्टिक दवा से साफ़ किया जाता है और ये कमर के निचले भाग से कशेरुका की 2 हड्डियों के बीच लगाया जाता है और उस जगह को शून्य करने वाली क्रीम भी लगाई जाती है। इसके बाद दोनों हड्डियों के बीच में सुई लगाकर द्रव ले लिया जाता है और इस समय द्रव का प्रेशर देखने के लिए डॉक्टर एक मेमोमीटर का उपयोग करते हैं। पर्याप्त द्रव निकाल लेने के बाद सुई को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है और जिस जगह सुई लगाई गई है वहाँ एक रुई लगाकर बैंडेज को लगा दी जाती है। डॉक्टर व्यक्ति से कुछ देर तक भ्रूण की तरह ही लेटे रहने को कहते हैं और कुछ घंटों तक आराम करने को भी कहा जाता है। व्यक्ति को कमर पर शून्य करने वाली क्रीम के कारण हल्की झुंझुनाहट हो सकती है और इस प्रक्रिया के बाद सिरदर्द भी हो सकता है, जो कि कुछ घंटों तक रह सकता है। यदि सिरदर्द ज़्यादा देर तक रहता है तो डॉक्टर को इसके बारे में बता दें और इसके बाद व्यक्ति को चक्कर भी आ सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर मरीज़ को इंट्रावेनस फ्लूइड लेने की सलाह देते हैं और बहुत ही कम मामलों में इस प्रक्रिया से कोई इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर आपको स्थिति के अनुसार एंटीबायोटिक लेने को कहेंगे और यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया के दौरान मरीज़ शांत रहे। भ्रूण की तरह लेटे रहने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर मरीज़ ठीक तरह से बिना हिले डुले टेस्ट करवा ले तो यह टेस्ट होने में आमतौर पर सिर्फ आधे घंटे का समय ही लगता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि CSF टेस्ट के जो रिजल्ट है और नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होती हैं। तो दोस्तों CSF टेस्ट के परिणामों की बात की जाए, सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य परिणामों के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको कुछ वैल्यू बता रहे हैं जो कि सामान्य रिजल्ट्स को परिमाणित करती है। जैसे कि दबाव की बात की जाए तो 8 से 20 सेंटीमीटर H2O। दिखावट की बात की जाए तो पानी की तरह ये साफ दिखता है। प्रोटीन की बात की जाए तो 15 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ml। ग्लूकोज की बात की जाए तो 50 से 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml। ग्लूटामिन की बात करें तो 6 से 15 mg प्रति डेसीलीटर और लैक्टेट हाइड्रोजनस की बात करें तो
2 से 7.2 यूनिट प्रति ml से कम, और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की बात करें तो 0 से 4 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, और क्लोराइड की बात करें तो 110 से 125 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। असामान्य परिणाम सामान्य रेंज के बाहर वैल्यू किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे असामान्य रिजल्ट से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्या के बारे में। जैसे कि बात की जाए प्रेशर की, अगर प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है इसका मतलब है कि खोपड़ी में प्रेशर का बढ़ना। अगर प्रेशर घटा हुआ है इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है या फिर पेशेंट को डायबिटिक कोमा है। उसके बाद बात की जाए इसके दिखावट की, तो अगर ये धुंधला दिख रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकता है या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या प्रोटीन की उपस्थिति हो सकती है। खून की तरह दिखता है तो ब्लीडिंग होना या स्पाइनल कॉर्ड में अवरोध होना। भूरा, पीला या फिर संतरी कलर का दिखता है तो पहले कभी हुई ब्लीडिंग का संकेत देना। प्रोटीन की बात की जाए, अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ है मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर का टूटना या बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के कारण इन्फेक्शन होना। अगर प्रोटीन घटा हुआ है तो CSF अत्यधिक मात्रा में बनना। ग्लूकोज की बात करें, अगर ग्लूकोज घटा हुआ है तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस या TB हो सकता है, और अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि उच्च ब्लड शुगर है। सफ़ेद रक्त कोशिका की बात की जाए, अगर बढ़ी हुई है तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक या फिर फोड़े फुंसी होना। यदि किसी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मिलते हैं तो ये किसी विशेष बीमारी की ओर इशारा करते हैं। कैंसर की कोशिकाओं का मिलना किसी विशेष प्रकार के कैंसर की ओर इशारा करता है। अगर लाल रक्त कोशिकाएं मिलती है तो इसका यह ट्रॉमेटिक LP प्रोसेस की तरह इशारा करता है। कई सारे एंटीबॉडीज़ कुछ बीमारियों जैसे कि गिलेन बेरे सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और न्यूरोसिफिलिस के संकेत दे सकते हैं। और CSF की मदद से जिन दूसरी बीमारियों के बारे में पता चल सकता है उनमें एन्सेफेलाइटिस, अल्जाइमर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, रे सिंड्रोम और एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस शामिल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।